अच्छा जी, आज आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। दिलचस्प। दिलचस्प अगले साल यानी 2026 में हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं। 8 फरवरी को तारीख का ऐलान हुआ है। जी हाँ, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि पहली दफा तारीख में, पहली दफा एक ही साल में यानी 2024 में जी जी 76 मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा एक ही साल, यानी तारीख में हुआ ही नहीं कभी। अभी नहीं हुआ कि इतने मुमालक में इकट्ठे एक ही साल में इलेक्शन हो। 76 बड़ी। यानी अगले साल 4 अरब की आबादी जो है, 4 अरब इंसान जो हैं वो पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। वाह 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 वाह, कीमा तो नहीं मिलेगा फिर उस दिन? जहर वाला मिलेगा। गोगा जी, ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे कीमे वाला नान और कीमा सोचा जाता है। किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता। इस हवाले से हमारा ही मुल्क जो है वही दिल चपस, हाँ दिलचस्प। जी ये इतने मजेदार इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। हाय दुनिया के बाकी मुल्कों में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वाह। वहां इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फायरिंग हो सकती है, पोलिंग रुक सकती है, हाँ लेकिन वही गोगे वाली बात कि बिरयानी या कीमे वाले नान का मजा सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों को ही नसीब होता है। हाय अजीजी, हलवा पूरी भी होती है, निहारी भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। और पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन इसीलिए वखरे टाइप के नहीं है कि यहाँ पे पोलिंग डे के ऊपर बिरयानी शरियानी कीमे वाले नान मिलते हैं, बल्कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत बनती है। अच्छा जी फरीद साहब, और किसी मुल्क में निगरान हुकूमत नहीं बनती इलेक्शन के लिए? गौरी साहब, आपके इस सवाल का जवाब यह है कि डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल नामी एक इदारे की रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान इस हवाले से मुनफरिद तरीन मुल्क है यहाँ पे निगरान हुकूमत बनती है। अच्छा जी। जी हाँ, दीगर ममालिक के अंदर इक़्तिदार की मुंतकली के वक्त जो हुकूमतें हैं वो निगरान अंदाज या केयर टेकर मॉडल्स में चली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां गैर मुंतखब हुकाम की मदद से निगरान हुकूमत तश्कील दी जाती है। अच्छा, इससे पहले बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तर्ज पर निगरान हुकूमत इंतखाबात करवाती थी, मगर फिर इसको खत्म कर दिया गया। अच्छा और अब दूसरे मुल्कों की तरह वहां पे भी जो इंतखाबात हैं वो जो हुकूमत कायम होती है जी जी उसी के अंडर करवाए जाते हैं। सही अच्छा, मेरा ख्याल है ये होता है इसलिए है हमारे यहाँ ज्यादा, चूंकि हमारी तो चलती हुई हुकूमत चौक के परा छोड़ देती है। 5 साल पूरे हों और 5 साल पूरे होने से पहले जो हुकूमत हो वो फिर इंतखाबात का बंदोबस्त करे ना। हाँ जी यहाँ तो एकदम एक्सीडेंट ही कोई होता है हाँ ते सवेरे उठी ते अख खोल दिए ते खबर आई होंदियां ने, भाई जी हुकूमत पता लगा जी राती की होया। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 4 ਅੰਡੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਜੇ। फिर जब एकदम इमरजेंसी में हुकूमत टूट जाती है तो फिर मुल्क चलाने के लिए हुकूमत तो चाहिए होती है, हाँ जी तो फिर निगरान हुकूमत बना देते हैं। सही और एक और मुनफरद बात जो पाकिस्तान के अंदर है और शर्मनाक बात है, वो पूरी दुनिया में और आपको कहीं नजर नहीं आएगी, जी कि पूरी दुनिया के अंदर जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है ना, जो उसका एक मंशूर होता है और वही उसके सारे उम्मीदवारों का होता है। बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे हर गली का दूसरा मंशूर है। इस गली च जेड़ा भाई खलोता ओदा मंशूर है कि मैं तुहाडी गली पक्की करा देंगा, और परली गली च जेड़ा भाई इलेक्शन ते खलोता है वो कह रहा मैं तुम्हारे बिजली के खंबे इधर से गुजारूंगा। ओ परली गली च जेड़ा भाई खलोता है उसका मंशूर ये है कि भाई जी आप मुझे वोट दें, मैं आपके महल्ले में इंशाल्लाह स्कूल बनवाऊंगा। कई वोटरां ਨੂੰ तो बिल्कुल नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਗਨ ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੈਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ वोट। वाकई पता ही नहीं होता लोगों को। और वो जीत जाने के बाद वो उम्मीदवार अगले 5 साल तक ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। ओए, 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 ओए। और एक और गल सुन के बड़े हैरान होंगे जी जी
अच्छा, मेरा भी मूड है कि आपको ये हरियाण करता है। वाह हमारे यहाँ तो इलेक्शन वाले दिन ईद का समा होता है ना, बिल्कुल जी और बकायदा बढ़िया तैयारियां पकड़ी जा रही होती हैं, और फिर छुट्टी छुट्टी भी हो ही जाती है। हाँ जी और फिर जो होते हैं उम्मीदवार सियासतदान आपके इलाके के, जी जी वो आपको पोलिंग स्टेशन पे ले जाने के लिए गड्डियों शड्डियों का भी बंदोबस्त करते हैं। सही हाँ जी बिल्कुल कुछ लोग तो कीमे वाले नान के रसीले पैदल भी धूड़ डांदे पहुंच जाते हैं। जी हाँ जी तो कुछ जो कीमे वाले नान के रसीले नहीं हैं, हाँ जी उनको फिर घर से गड्डियां लेके जाती हैं। ਤੇ ਗੋਗਾ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਮਾਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ हर इलेक्शन वाले दिन नया सूट इसलिए खिलाता है कि ईद वाले दिन दा खर्चा हुंदा है, इलेक्शन वाले दिन दूजे दा खर्चा करांदा है। और अजीज जी, हमारे यहाँ तो वोट देने का फैसला भी ये कीमे वाले नान करते हैं, बिरयानी करती है, हलवा पूरी करती है, बड़े तगड़े नाश्ते और खाने करते हैं। बंदा माइंड बना लेता है अच्छा इस पार्टी को वोट डालना है। हाँ जी कितनी बिरयानी अच्छी उन्हें वोट पाइए। अच्छा, बाहर के ममालक में ऐसा नहीं है। अच्छा जी कई ममालक ऐसे जो हैं तगड़े, बल्कि मुहज्जब ही मैं कहूँगा, जी जी वो तो उनको पता भी नहीं होता आज इलेक्शन है। वाह वाह बेरुखी हाँ जी ये एवं बस ऐलान जी किधरों उन्होंने पता लगता है कि भाई जी आज इलेक्शन, अच्छा ओहो मैंने तो ऑफिस भी पहुंचना है, चलो कोई गल नहीं, ऑफिस बैठे ही मैं वोट पा देंगा, ईमेल कर देंगे। मतलब नेट पे भी वोट डाले जा सकते हैं, फिर रास्ते में कुछ ऐसे दफातर जो उन्होंने बताए हुए हैं यहाँ भी आप वोट डाल सकते हैं, वो सही। जाते जाते रास्ते में भी वोट डाल लेते हैं। अच्छा ये नहीं होता कि बकायदा वोट डालने के लिए हला लला हुई हुई है और वैगने जो हैं वो ऊंची टेप रिकॉर्डर लगा के और उस पे तराना लगा के पार्टी का आपके मोहल्ले में घुस रही हैं और दौड़े लगा रही हैं। बिल्कुल नहीं, आराम से बस वोट डालो, अपनी राय दो और अपने काम पे जाओ। सही